Dear parents and students, Namaskar. I am director of बचाव क्लासेस बचाव सर। बच्चे लोग, आप सब लोग जानते ही हो कि schools are closed, classes are closed, schools are trying to deliver you online lectures, classes भी ट्राई कर रही है ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए बच्चे लोग। और ये हालात कब क्लियर होंगे ये भी पता नहीं। तो ये जो भी समय वेस्ट जा सकता है, जाने वाला है, तो इसको क्यों ना हम कुछ अच्छा करें, कुछ लेक्चर्स लें, कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करें और अपना जो भी सिलेबस है 9 का उसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चे लोग, इवन यूर schools are trying to give online lectures and our Bachao class is also trying to give you good lectures for all the subjects। तो बच्चे लोग, हम आज से कोशिश करते हैं कि आपको लेक्चर्स मिलते रहें। We are trying to give you lectures of all the subjects। तो बच्चे लोग, चलो आज का लेक्चर रखते हैं हम चैप्टर सेट्स के ऊपर। बच्चे लोग, ये जो चैप्टर है दिस इज मैथ्स पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर। बच्चे लोग, दिस चैप्टर सेट is useful in 9th. It is not in 10th. There is no relation of this chapter in 10th, but in 11th and 12th, बच्चे लोग, this chapter is very useful. This is chapter even for your JEE Mains and Advance। तो बच्चे लोग, अपने लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। बच्चे लोग, इन आवर डे टू डे लाइफ यू यूज मेनी कलेक्टिव वर्ड्स। मेनी कलेक्शन के वर्ड्स आप ढेर सारे यूज करते हो, जैसे बुकेट, बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या है? कलेक्शन है बच्चे लोग। बुके ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इज इट? इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। बच्चे लोग, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, कीज का बंच। बच्चे लोग, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं हम, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगर बहुत ढेर सारे बर्ड्स है तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बच्चे लोग, अगर बहुत ज्यादा हिरण है तो हम बोलते हैं हर्ड ऑफ डियर्स, हर्ड ऑफ डियर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा हरिण है, डियर्स है, तो बच्चे लोग इसको बोलते हैं हम हर्ड ऑफ डियर्स। और बच्चे लोग, अगर बहुत ज्यादा कैमल्स देखने में आते हैं तो हम बोलते हैं कारवा, कारवा ऑफ कैमल्स, इसको बोलते हैं हम कारवा ऑफ कैमल्स। तो बच्चे लोग, बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके इज व्हाट? कलेक्शन। बंच ऑफ कीज, बंच, द वर्ड बंच इज व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ कीज। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अगर बर्ड ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। Flock means what? It is a collection. Herd of deers, herd of deers। तो बच्चों लोग, deers का collection means उसको बोलते हैं हम herd। कारवा of camels, camels का क्या होता है? कारवा। तो बच्चों लोग, ये जो है कारवा, ये जो है herd, ये जो है flock, ये bunch, ये bouquet, these are what? Collections, and like that collection of numbers is called as what? Sets। नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। बच्चे लोग, कैमल्स इन मराठी उंटांचा तांडा, हर्ड ऑफ डियर्स। बच्चे लोग, इन मराठी हरणांचा कळप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचा थवा, बंच ऑफ कीज, चाव्यांचा काय? जुडगा, असा आपण म्हणतो बच्चे लोग इन मराठी। सिमिलरली बच्चे लोग, इन इंग्लिश व्हाट? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ डियर्स, कारवा ऑफ कैमल्स, bunch of keys, bouquet of
flowers. तो बच्चे लोग this bouquet, bunch, flock, herd, carva, these are what? Collections. Like that, collection of numbers is called as what? Sets. Numbers का collection अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं sets. लेकिन बच्चे लोग चलो collections, कुछ collections को हम स्टडी करते हैं. पहले कुछ collections को कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं. किन collections को हम सेट्स बोल सकते हैं उसको थोड़ा क्लियर करते हैं. सभी कलेक्शंस को हम सेट नहीं बोल सकते हैं. जो भी कलेक्शंस हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, उन्हीं कलेक्शंस को हमें सेट बोलना होता है. तो बच्चे लोग चलो लेट अस कंसीडर सम कलेक्शंस. चलो कंसीडर दिस. कंसीडर collection of clever students of your class. चलो now consider collection of clever students of your class. बच्चे लोग अगर तुम्हारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 बच्चे हैं, सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, समझो उसका परसेंटेज है 95. जो भी फर्स्ट रैंक पे है वो बच्चा जिसको कितने परसेंट है बच्चों लोग समझो 95. और जो भी 40 नंबर है, 40 लास्ट वाला मेंबर है, लास्ट स्टूडेंट, उसको अगर 85% बोलते हैं तो हम कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स में इस क्लास में से किस किस को ले, कौन से स्टूडेंट्स को ले, सोचने की बात है. फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसको समझो 95% है, और जो भी बच्चा क्लास में लास्ट है उसको अगर 85% है, तो आप क्लेवर स्टूडेंट्स किन स्टूडेंट्स को चुनोगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है. हम प्रॉपरली, डेफिनेटली, क्लियरली उन मेंबर्स को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. और अगर बच्चे लोग ऐसा समझो, जो भी तुम्हारी क्लास के अंदर फर्स्ट जो भी आता है उसका परसेंटेज है समझो 40%. जो भी बच्चा फर्स्ट रैंक पे है उसका परसेंटेज है 40%, फर्स्ट रैंक वाला. और जो भी लास्ट रैंक वाला है, जो लास्ट आता है क्लास में, उसका परसेंटेज है समझो 36%. तो बच्चों लोग किन बच्चों को हम क्लेवर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं और किन को क्लेवर नहीं बोलेंगे? क्या 40% मार्क्स लाने वाला बच्चा आप क्लास में वो फर्स्ट आता है, क्या उसको आप क्लेवर बोलेंगे? नहीं ना. तो बच्चे लोग, तो ये जो भी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इसको हम प्रॉपरली नहीं मेंबर्स सिलेक्ट कर सकते, नहीं चूज कर सकते. तो बच्चे लोग, अगर हम डेफिनेटली एंड क्लियरली मेंबर्स को अगर सिलेक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम सेट नहीं बोल सकते. जैसे कि अगर मैं सेकेंड कलेक्शन लेता हूं, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स ऑफ योर सिटी. आपकी सिटी में जो भी रिच पर्सन्स है उसका अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो बच्चों लोग कैसा रहेगा? कैन वी सिलेक्ट प्रॉपर पर्सन्स हु आर रिच? अगर उस सिटी के अंदर जो भी आखिर वाला बंदा है, जो भी लास्ट बंदा है, जिसको हम पुअर बोल सकते हैं, अगर उसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो भी लास्ट मेंबर है जिसके पास कम पैसा है, उसके पास अगर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो क्या हम उसे पुअर बोलेंगे? लेकिन वो तो लिस्ट में आखिरी वाला बंदा है. तो बच्चों लोग, ये भी जो है ना क्लेवर स्टूडेंट्स, रिच पर्सन्स, तो इसको हम प्रॉपरली, इन मेंबर्स को प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्लियरली सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो बच्चों लोग, इनको हम सेट नहीं बोल सकते. कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस है, लेकिन यहां सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो यहां इन कलेक्शंस को हम सेट नहीं बोल सकते. चलो इस कलेक्शन को देखो बच्चों लोग. कलेक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स.
single digit natural numbers. Collection of single digit natural numbers. चलो नंबर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं हमें? एक वो नेचुरल हो और दूसरा सिंगल डिजिट वाले हो. बच्चों लोग हमें अब नंबर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं? एक तो नेचुरल हो, दूसरा सिंगल डिजिट वाले नंबर्स हो. तो बोलो बच्चों लोग कौन से? बच्चे बोलेंगे अभी सर 7 सिंगल डिजिट वाला है नेचुरल भी, सर 9, सर 8, सर 5, सर. तो बच्चों लोग 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बच्चों लोग 10 लेना चाहिए, 10 को लेना चाहिए ना. 10 क्या है? सिंगल डिजिट रहेगा 10 ना, सिंगल डिजिट नहीं है वो. तो 10 को हम नहीं ले सकते. बच्चों लोग 0 को ले सकते हैं. 0 को, 0 भी सिंगल डिजिट नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नहीं है. बच्चों लोग 0 होल नंबर्स के अंदर आता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है. तो कलेक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स कौन से है बच्चों लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन नंबर्स को सिलेक्ट करते टाइम, इन नंबर्स को चूज करते टाइम हमने क्लियरली चूज किया है. यहां कौन सा भी कंफ्यूजन नहीं है. Here we can definitely and clearly decide the members, clearly choose the members of given collection. Then बच्चों लोग this collection is called as what? Sets. जिस कलेक्शन में बच्चों लोग if we can definitely and clearly decide, if we can definitely and clearly decide the members or say objects of given collection, then that collection is called as set. तो बच्चों लोग हम इसको सेट बोल सकते हैं. चलो अगला एक कलेक्शन लेते हैं, एक दूसरा कलेक्शन भी लेते हैं. कलेक्शन of multiples of 5. Collection of multiples of 5 which are natural numbers, now it is what? Collection of multiples of 5. तो बच्चों 5 के मल्टीपल्स कौन होते हैं? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 और कितने? ढेर सारे. लास्ट मेंबर जिसको हम लिख भी नहीं सकते, इतना बड़ा रहेगा वो. तो बच्चों लोग मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने होंगे? बहुत ढेर सारे होंगे. तो बच्चों लोग यहाँ हमें मेंबर्स या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. अगर if we can definitely and clearly decide the members, then it is what? Set. यहाँ क्या आता है? क्लेवर स्टूडेंट्स कौन से, उनको सिलेक्ट करने में हम क्लियरली नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, डेफिनेटली नहीं बोल रहे कि ये बच्चा क्लेवर है, ये बच्चा डल है. यहाँ भी रिच पर्संस, सिटी के रिच पर्संस, उसको भी हम प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली या क्लियरली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे. तो इनको हम सेट नहीं बोलते. लेकिन जहां मेंबर्स को या से ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली डेफिनेटली सिलेक्ट कर पाते हैं, तो इन कलेक्शंस को हम बोलते हैं सेट्स. तो चलो बच्चों लोग सेट्स किसको बोलते हैं? सेट्स आर व्हाट? कलेक्शंस जिसके मेंबर्स हम डेफिनेटली एंड क्लियरली सिलेक्ट करते हैं. तो बच्चों लोग सेट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ नंबर्स. चलो पहले सेट को डिफाइन करते हैं. चलो सेट को डिफाइन करते हैं. सेट को अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ वी कैन definitely and clearly
if we can definitely and clearly decide the objects, you may say select the objects. If we can definitely and clearly decide the objects of given collection, then that collection is called as set. Then that collection is called as set. Then that collection is called as set. तो चलो सेट को अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, if we can definitely and clearly decide the objects, if we can definitely and clearly select the objects. Select the objects means members or say elements. If we can definitely and clearly decide the objects of given collection, जो भी collection दिया गया है उसके अगर members हम definitely and clearly select कर पाते हैं, then that collection is called as sets. तो चलो for example, collection of odd numbers, odd natural numbers. Collection of odd natural numbers. तो चलो odd natural numbers हम सिलेक्ट कर सकते हैं. Numbers natural हो, दूसरा odd हो. Odd means the numbers which are not divisible by 2. तो odd natural numbers कौन से बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9 and so on. These are what? Odd natural numbers. तो बच्चों collection of odd natural numbers is what? Set. It is, ये set हो सकता है. बच्चों now set denote करने के लिए हम capital letters use करते हैं. For denoting the set we use capital letters. For denoting the sets, for denoting the names of the sets we use capital letters. For denoting the sets means for using the names of the sets are denoted by what? Capital letters. And its members of the sets, its members are denoted by small letters. Its sets, name of the sets are denoted by capital letters and its members are denoted by what? Small letters. If the set is collection of what? Alphabets, that is ABCD, that is members of the sets are denoted by small letters. Suppose set of the alphabets, in the word national. Now we are writing set of the alphabets in the word which? National. They have provided us the word national. हमें national words में जो भी alphabets हैं उनका सेट बनाना है. ओके, तो चलो सेट का नाम कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. नेम ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट के जो भी मेंबर्स है उसको लिखना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर. तो चलो दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एज व्हाट? कर्ली ब्रैकेट.
तो सेट का नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में, A equal to, then use curly bracket and write the members of that collection in curly bracket. तो बच्चों लोग चलो set of alphabets in the word national. तो national में बच्चों लोग N आया, then A है, then T है, then I भी member है, then O, then बच्चों लोग again N is there. N once we have written N, again N is coming. तो बच्चों लोग जो भी मेंबर रिपीट होता है उसको दोबारा लिखने का नहीं होता है. तो N रिपीट हो रहा है तो N को हम नहीं लिखने वाले. A, then A is there. तो बच्चों लोग A भी लिखा गया है पहले, A को भी हमने लिखा है, A को सिलेक्ट किया है, तो इस A को भी हम नहीं लेने वाले हैं और बचता है हमें क्या, N. तो बच्चों लोग while writing set, name of the set is denoted by capital letter and its members are denoted by small letters. Okay, and bachcho log what care we have taken here, N is 2 times, but in the set we have written N only once. A is also 2 times in the spelling. In the word national A comes 2 times, but we have written only once. तो बच्चों लोग क्या सेट लिखते टाइम सेट का नाम जो भी है, नेम ऑफ द सेट इज denoted by capital letter and its members are given with small letters and the members are written in curly bracket. बच्चों लोग ये था सेट. हम सेट किसको बोल सकते हैं? If we can definitely and clearly decide the objects of given collection. If we can definitely and clearly decide the objects of given collection, then that collection is called as set. जैसे कि collection of clever students, तो हम clever students properly select नहीं कर पाते हैं, तो set of clever students is not collection. Why? Because we can set किसको बोलते हैं? If we can definitely and clearly decide the objects, then that given collection is called as set. वैसे ही set collection of rich persons of your town, तो हम rich persons को भी properly definitely clearly select नहीं कर पाते, इसीलिए collection of rich persons of the town is not set. But collection of odd natural numbers, collection of odd natural numbers, कौन से बच्चे लोग odd natural numbers? 1, 3, 5, 7, ये क्या है? odd natural numbers है. इसको हम easily, definitely, clearly members decide कर सकते हैं. तो बच्चे लोग ये क्या है? set है. बच्चे लोग for denoting sets we use capital letters and for their members we use small letters. And मेंबर्स उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो मेंबर्स को लिखना होता है बच्चों लोग कर्ली ब्रैकेट में. मेंबर्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. बच्चों लोग चलो आगे चलते हैं. नाउ लेट अस स्टडी मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट्स. सेट्स को लिखने के, राइट करने के मेथड्स है, 2 मेथड्स है, तो उनको स्टडी करते हैं. मेथड्स of writing the sets. बच्चे लोग चलो methods of writing the sets. There are 2 methods. Methods of writing the सेट्स. बच्चों लोग इसमें जो भी फर्स्ट मेथड है इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं. लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं. बच्चों लोग सेकेंड मेथड इज
rule method. Second method is rule method, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म. तो चलो, सेट लिखने के दो मेथड से दो तरीके हैं. पहला वाला तरीका है लिस्टिंग मेथड या बोलो रोस्टर मेथड. सेकेंड इज रूल मेथड, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं. बच्चों लोग चलो वन बाय वन लेट अस स्टडी. बच्चों लोग लिस्टिंग मेथड, नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है लिस्टिंग मेथड क्या होगी. लिस्टिंग मेथड. बच्चों लोग लिस्टिंग मेथड या उसको क्या दूसरा नाम क्या है उसका, रोस्टर मेथड. बच्चों लोग लिस्टिंग, रोस्टर, नाम से ही पता चल जाता है कि ये मेथड क्या है. अगर बच्चों लोग जिस कलेक्शन में भी जो भी मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट बना दो, उसकी लिस्ट बना दो, जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो वो क्या रहेगा बच्चों लोग, लिस्टिंग मेथड रहेगा. रोस्टर, रोस्टर मींस मस्टर, मस्टर मींस प्रेजेंटी, वन बाय वन प्रेजेंटी ले लो, उसको बोलते हैं रोस्टर. तो बच्चों लोग जिसके अंदर हम रोस्टर या लिस्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड नाम से ही पता चल जाता है कि ये मेथड से सेट लिखते टाइम हमें सेट के मेंबर्स की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है. जैसे जैसे कि बच्चों लोग सेट ऑफ months of English year. Set of months of English year. तो बच्चों लोग हमें अब कौन सी मेथड से सेट लिखना है, लिस्टिंग मेथड से. रोस्टर, मस्टर से, प्रेजेंटिंग, इस टाइप के मेथड से. तो चलो बच्चों लोग इसको तो पहले नाम देना पड़ेगा. चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसके अंदर क्या देनी पड़ेगी बच्चों लोग, लिस्ट. ए देन इक्वल टू, और जो भी लिस्ट लिखनी है उसको कहां लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. लिस्ट कहां देनी है बच्चों लोग, कर्ली ब्रैकेट के अंदर देनी है. तो बच्चों लोग बोलो इंग्लिश ईयर के मंथ्स कौन कौन से होते हैं. पहला मंथ कौन सा आता है बच्चों लोग, जनवरी. तो सबके नाम आएंगे अंदर, जनवरी, फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, then June, then July, then August, then September, then October, then November, and lastly December. तो बच्चों लोग हमने यहां क्या सभी मंथ्स की लिस्ट ही दे दी. तो ये हुई लिस्टिंग मेथड. सेट ऑफ मंथ्स ऑफ इंग्लिश ईयर, पूरी 12 मंथ्स की हमने यहां क्या दे दी बच्चों लोग, लिस्ट दे दी. इसलिए इस मेथड को लिस्टिंग मेथड नाम से जाना जाता है. इसको रोस्टर भी बोलते हैं. एक एक की प्रेजेंट हुई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या एक तरीके से प्रेजेंटी या मस्टर बोला गया है, रिकॉर्ड बोला, रोस्टर लिया गया है. तो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, इसके अंदर क्या होती है बच्चों लोग, लिस्ट होती है. आप इन मेंबर्स को कौन से भी सीक्वेंस से लिख सकते हो. आप दिसंबर को पहला लिख सकते हैं, या अप्रैल को पहला लिख सकते हैं, या सितंबर को पहला लिख सकते हो. कौन से भी नंबर पे कौन सा भी मंथ लिख सकते हो, लेकिन ऑल 12 मंथ्स शुड बी देयर. सभी के सभी मंथ्स उधर होने चाहिए. बच्चों लोग सेकेंड ले लेता हूं मैं. सेकेंड एग्जांपल, सेट ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स.
सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। चलो इस सेट को हम लिख रहे हैं यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से लिख रहे हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है? चलो रोस्टर मेथड। तो चलो पहले तो उसको नाम देना पड़ेगा। चलो नेम ऑफ द सेट इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स, यूज कैपिटल लेटर फॉर नेम ऑफ द सेट। देन राइट ऑल द मेंबर्स वेयर इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है चलो 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट, वो भी कौन से? नेचुरल नंबर्स मींस ओनली पॉजिटिव। तो बोलो चलो 2 डिजिट नेचुरल। पहला वाला 2 डिजिट नंबर कौन सा है? तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज व्हाट? बोलो चलो 10। क्या है वो? 10, ना कि 11, कुछ 11 भी बोलेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज व्हाट? 10। तो 10 के बाद जो भी आते हैं लिखो 10, 11, 12, देन चलो 13, 14, 15, 2 डिजिट ढेर सारे हैं। लेकिन लास्ट वाला मेंबर कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा रहेगा? चलो 2 डिजिट वाला 99। तो यहां सभी मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के कुछ मेंबर्स लिखो, लास्ट का मेंबर लिख दो, और बीच में क्या? डॉट 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 छोड़ दो। हो गया अपना सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? चलो सेट को नाम दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंबर लिखने हैं और चालू कर दो मेंबर लिखना। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? तो 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 11, 12, 13 कुछ मेंबर्स लिख दो और डॉट 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 लास्ट वाला मेंबर कौन सा है? चलो इसका तो 99 है। तो चलो ये रही अपनी लिस्टिंग मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, जहां हम क्या? लिस्ट ही दे देते हैं। ये लिस्ट मेथड, लिस्टिंग मेथड। चलो दूसरी मेथड को स्टडी करते हैं जिसका नाम है रूल मेथड। इसका नाम है रूल मेथड, या इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। चलो इस मेथड से सेट अगर हमें लिखना है तो हमें सेट के मेंबर्स वो इस तरीके से देंगे। अगर सेट के मेंबर्स तो चलो इस तरीके से है a इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलो अभी अपन को सेट दिया गया है। A is what? Members are given 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the members. इसको अब हमें लिखना है रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म से। दोनों का नाम एक ही है, रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म एक ही। तो चलो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? देखो सेट का नाम लिख लिया A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और चलो अभी इन सब मेंबर्स के लिए एक जनरल मेंबर ले लो, उनका रिप्रेजेंटेटिव ले लो। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे एक मेंबर ले लो। तो चलो मैं लेता हूं x। x इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x। इसके बाद कॉलम दे दो, इसके बाद कॉलम। और चलो x क्या है? तो यहां x को एक्सप्लेन करना है में से जो भी मेंबर्स है वो कौन से रूल से कलेक्ट हुए हैं। तो चलो अभी हमें क्या लिस्ट रूल मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। तो सेट का नाम ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ले लिया, बाद में उनका एक कॉमन मेंबर, जनरल मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, मॉनिटर ले लिया, उसके बाद क्या है? कॉलम है। तो चलो कॉलम के बाद x क्या है? x क्या है? तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसको उसका रूल बोलना है कि कौन से रूल से ये सभी मेंबर्स कलेक्ट हुए हैं। तो इसको प्रॉपर्टी लिखनी है, रूल लिखना है, ये बिल्डिंग कैसे बनी है, ये सेट कैसे बना है, वो प्रॉपर्टी लिखनी है। तो चलो क्या दिस आर ऑल व्हाट? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको अगर देखते हैं तो ये सब सिंगल डिजिट नंबर्स है। सब क्या है? सिंगल डिजिट नंबर्स। तो यहां x को हम एक्सप्लेन करेंगे। x इज
सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। अगर बच्चे लोग अगर जीरो नहीं होता तो हम यहां लिख देते हैं x इज सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल में नहीं आता, तो बच्चे लोग जीरो आता है होल नंबर्स में, तो x इज होल नंबर्स, x इज होल नंबर। तो बच्चे लोग x इज सिंगल डिजिट होल नंबर भी लिख सकते हैं, और x होल नंबर का मेंबर है, तो बच्चों लोग इसको इस सिंबल से हम दिखाते हैं। दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट दैट x is member of n, x is member of w means होल नंबर वाला सेट, x is member of integers। तो बच्चों लोग ये जो भी साइन है इसको हम यूज करते हैं belongs to, x belongs to n, x belongs to w। इसको हम, इसका मतलब क्या हुआ, x या belongs to, इसका मतलब हुआ x belongs to। तो बच्चों लोग यहाँ 0 1 to 9 ये क्या है, होल नंबर्स है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x belongs to n, सॉरी x belongs to what, w। x होल नंबर है और कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। तो बच्चों लोग नाउ वी हैव लर्न मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, x belongs to। और बच्चों लोग इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब रहेगा नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब रहेगा नॉट बिलोंग्स टू। तो बच्चों लोग रूल मेथड से अगर हमें सेट लिखना है, रूल मेथड से सेट लिखते टाइम कैसे लिखना है, तो पहले सेट का नाम इक्वल टू, देन वी हैव टू राइट दैट प्रॉपर्टी इन कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पहले इन सभी मेंबर्स के लिए एक जनरल मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, जिसको हम x बोल सकते हैं, a बोल सकते हैं, z बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। a इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट पहले आ गया जनरल मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव आ गया, उसके बाद कॉलन, देन ये x क्या है, तो x को एक्सप्लेन करना है। तो x क्या है, तो x इज सिंगल डिजिट नंबर। x क्या है, तो सिंगल डिजिट नंबर है। जीरो आने की वजह से ये सभी नेचुरल नंबर से क्या, नहीं, सभी इनको जीरो अगर है तो इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। तो x बिलोंग्स टू w, होल नंबर्स का सेट बच्चों लोग w से हम डिनोट करते हैं, होल नंबर वाला सेट हम w से डिनोट करते हैं, तो x बिलोंग्स टू w। चलो बच्चों लोग और एक सेट लेते हैं, और एक सेट ले लेते हैं। सपोज b is set of this। पढ़ो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सपोज बी इज सेट ऑफ दिस मेंबर्स, इनको मेंबर्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों लोग बी के मेंबर्स क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसको, ये अभी कौन सी मेथड में है, ये लिस्ट मेथड में है, इसको हमें लाना है रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिखना है अभी यूजिंग रूल मेथड। तो बच्चों लोग रूल मेथड से लिखते टाइम भी उसका नाम लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, सभी का रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। चलो अभी हम x के बजाय इसको कुछ भी ले लेते हैं, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। b इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक कॉमन मेंबर ले लिया, सबका रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, एक जनरल मेंबर ले लिया, जनरल मेंबर z, और z को एक्सप्लेन करना है, z क्या है। तो चलो z, व्हाट इज z? z इज अ डे, z इज अ डे ऑफ वीक, z इज अ डे ऑफ वीक। वो वीक का एक डे है, हफ्ते का एक दिन है। तो बच्चों लोग ये था लिस्ट मेथड में दिया गया, इसको हमने कन्वर्ट किया रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे किया, उसका नाम कर्ली ब्रैकेट में उनका सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं जनरल मेंबर ले लिया, कॉमन मेंबर ले लिया, देन यूज कॉलन एंड देन जेड क्या है उसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चों जेड क्या है, जेड इज अ डे ऑफ वीक। इसको अगर रीड करना है, इसको रीड करना है, इसको रीड करना है, तो कैसे रीड करते हैं बच्चों?
ए इक्वल को बोलो इज, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। रीड कैसे करना है देखो, ए इक्वल को बोलो इज, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। कॉलन को बोलो सच दैट, कॉलन को बोलो सच दैट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is single digit number, x belongs to w। ऐसे हमें रीड करना है बच्चों लोग, यहां रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, b is इक्वल को क्या बोलना है is, b is सेट ऑफ, z को सिर्फ z नहीं बोलना, ऑल z बोलने का, क्योंकि z इन सबका रिप्रेजेंटेटिव है। b is सेट ऑफ ऑल z, कॉलन को बोलना है सच दैट B is set of all Z such that Z is a day of week, Z is a day of week। तो बच्चों लोग सेट लिखने के ये हुए अपने दो तरीके, दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड के अंदर पूरी लिस्ट ही देनी होती है। लिस्टिंग मेथड में सब मेंबर्स की क्या देनी होती है, लिस्ट ही देनी होती है। सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या दे दिया हमने, लिस्ट। और रूल मेथड में सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, एक कॉमन मेंबर लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है, उसका रूल बताना है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि किस प्रॉपर्टी से ये सभी मेंबर करेक्ट हुए हैं। तो बच्चों लोग ये था अपना सेट लिखने के तरीके। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट। फर्स्ट मेथड का नाम है अपना लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और सेकेंड मेथड है अपनी रूल मेथड, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो बच्चों लोग चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 को बच्चों लोग चैप्टर बिल्कुल सिंपल ही चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर बाद में आपको 11 में फिर से स्टडी करना है, 11 12 में, और जेईई मेंस एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए बच्चों लोग ये 9th में दिया गया है, ये 10 में नहीं है, लेकिन 11 12 में ये रिपीट आने वाला चैप्टर है। तो इसको आपको कितने साल याद रखना है, मेमोरी में रखना है, 9th में तो रखना ही है, लेकिन 11 12 में भी रखना है। तो बच्चों लोग चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 को। बच्चों लोग लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.1। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों लोग रोस्टर फॉर्म को हम दूसरा एक नाम भी यूज करते हैं, लिस्टिंग मेथड। इसको ही हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड से भी हम जानते हैं। तो बच्चों लोग चलो लिस्ट लिखना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है। बच्चों लोग नंबर्स तो नेचुरल हो और दूसरा क्या हो, इवन हो। कितने हो वो लिमिटेशन, अपर लिमिट नहीं है, इवन और नेचुरल दो कंडीशंस है। चलो बच्चों लोग पहले सेट को नाम दे देते हैं। सपोज इट्स नेम इज ए। नेम कौन सा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर। देन इक्वल टू एंड राइट द मेंबर्स, राइट द लिस्ट, रोस्टर, प्रेजेंटिंग मस्टर ऑफ द मेंबर्स इन कर्ली ब्रैकेट। मेंबर्स लिखना है हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो चलो चलो ए इक्वल टू कैपिटल लेटर, कैपिटल नाम ले लिया, इक्वल अभी कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं नेचुरल नंबर्स, लेकिन कौन से, इवन। इवन मींस डिविजिबल बाय 2। Natural numbers divisible by 2 are called as even and not divisible by 2 are called as what, odd। तो even कौन से बच्चों लोग, 2 4 6 8 10 12 and so on। तो बच्चों लोग लास्ट वाला मेंबर कौन सा है यहाँ पता है क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट इन्फिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। सो यहाँ डॉट 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 दे देते हैं, इसका मतलब क्या, अप टू इंफिनिटी। बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन इज
सेट ऑफ इवन और क्या प्राइम, वो इवन हो वो प्राइम। सर बच्चे लोग इवन नंबर्स तो यहाँ ही अवेलेबल है, इवन नंबर्स तो यहाँ ही अवेलेबल है, इवन हो और दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइम हो बिटवीन 1 to 50, फ्रॉम 1 to 50। तो बच्चे लोग इवन और प्राइम भी हो, इसको भी नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर बी, इसके मेंबर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चे लोग इवन और प्राइम, प्राइम मींस ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ दे आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1, the numbers which are divisible by themselves and only 1 are called as prime numbers। तो बच्चों लोग हमें even चाहिए, prime चाहिए। 2 is divisible by itself and by 1 only, तो 2 तो है, even है और prime भी है। 4 बच्चों लोग 4 prime है क्या, तो नहीं है। 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2, 8 is divisible by 2। तो बच्चों लोग 2 is the only one member, single member of this set। 2 is single member of this set because we need even। और बाकी के जो 2 छोड़कर बाकी के जो even numbers है they are divisible by 2। सो बच्चों लोग even और prime हमें कौन सा member मिलेगा, सिर्फ 2। 2 is even as well as prime and बाकी numbers जो भी ये बाकी even numbers है they are divisible by 2, so they are not prime numbers। prime भी है even भी है, ऐसा कौन सा member है, सिर्फ 2। बच्चों लोग थर्ड का आंसर, तीसरे का आंसर सॉल्यूशन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। चलो इसको यूज करते हैं, सी इसका नाम रखते हैं कैपिटल सी, सेट का नाम, मेंबर्स लिखने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और कौन से बच्चे लोग, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 up to what, up to infinity। they have not given the upper limit, they have not given upper limit, so -1, -2, -3, -4 and so on, this is set of what, negative integers। and बच्चों लोग लास्ट वाला सॉल्यूशन, चलो इस सेट का नाम रखते हैं डी, मेंबर्स लिखने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। बच्चों लोग सारेगम के 7 बेसिक साउंड्स कौन से हैं, सा रे ग म प ध नी। सा तो पहला ही आ गया, वो रिपीट होता है। तो बच्चों लोग 7 बेसिक साउंड्स कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नी। तो सा पहला साउंड है सा, सेकेंड इज रे, third is ga, then ma, then pa, then dha and then ni। सारे ग म प ध नी, आपके मुंह में सा भी आ जाता है लेकिन सा तो दिख गया है, हो गया है। चलो तो डी 7 बेसिक साउंड्स, सा रे ग म प ध नी, ये है अपने 7 बेसिक साउंड्स। तो बच्चों लोग ये है अपना क्वेश्चन 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। बच्चों लोग अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपना चैनल जो है बचाव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करो। ये वीडियो, ये लिंक जो है बच्चों लोग ये अपने सभी फ्रेंड्स को भी भेजो। क्यों, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी अपने नेबर से, जो भी पहचान वाले बच्चे हैं और 9th में है, तो बच्चे लोग उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी तरफ स्कूल्स बंद है, लेक्चर्स चालू नहीं है। तो बच्चे लोग उनको भी, उनका भी स्टडी चालू रहेगा, तो उनको भी ये लिंक आप भेज सकते हैं। पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और ये लिंक शेयर भी करो। तो बच्चे लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।